शिव ओम विवा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज चित्रगुप्त महाराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार युधिष्ठिर जी भीम जी से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने, परंतु यमदित्य का क्या पुण्य है, क्या फल है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे बताइए, विस्तार पूर्वक कहिए। भीम जी बोले, तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक तुझे बताता हूँ। कार्तिक मास के उजाले और चैत के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीय होती है, ये यम द्वितीय कहलाती है। युधिष्ठिर बोले, इस कार्तिक के उजाले पक्ष की द्वितीय में इस किसका पूजन करना चाहिए, और चैत महीने में ये व्रत कैसे हो, इसका किसका पूजन करें। भीम बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता है, इसमें शास्त्र नहीं है कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उनसे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्राह्मण जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योनियों की गति हो। मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत की शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए। ब्रह्मा जी के ने मुख से ब्राह्मणों को, बहुओं से क्षत्रियों को, जांघों से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गांधर्व, दानव, राक्षस, सांप, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव नहीं, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि को पैदा कर मुनि को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापतियों को पैदा किया और तब उनने आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति से 8 कन्या उत्पन्न हुई, जिससे में से 10 धर्मराज को, 13 काश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। काश्यप जी ने देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय भी गंधर्व, पिशाच, गो और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा ने उन्हें सब लोगों का अधिकार दिया, और धर्मराज ने कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे तैसे शुभ व अशुभ कर्म किए। इस प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र से कहीं विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा की आज्ञा सुनकर बुद्धिराज धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा को कहा, हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं ये काम करूँगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत है। देह काल, जगत, अज्ञान और वेदों से कर्म भी अनंत है। इसमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं, ये और कैसे उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। अब कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार उस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीर्षकारी, लेख कर्म में विज्ञान, चमत्कारी, प्रत्यवी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता का सत्य जान मानकर प्रसन्न हुए और धर्मराज को मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे। और उस सब गुणों वाले ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, जिसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न हो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार को मैं सहायता करूँगा। इतना कह ब्रह्मा जी ध्यान मगन हो गए। इसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब तपस्या खुली तो तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, यूं सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले कमल दवात और पानी हाथ में लिए हुए, माँ बुद्धि देवताओं को मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण, लेखक कर्म में महाचतुर पुरुष को देखकर उससे पूछा कि तू कौन है। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु उनके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूँ। ब्रह्मा ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय में उत्पन्न से हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया से तुम्हारी स्थिति है।
इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पूर्ण में प्राणियों के शुभ शुभ कर्म लिखने में तू सका बने, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, ये उत्तम लेखक तुमको मैंने दिया है, जो संसार के सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर चित्रगुप्त ने सारी देवियों की, काली माँ की, ज्वालामुखी की, सबकी बहुत ही स्तुति की। ऐसी स्तुति को सुनकर देवी ने चित्रगुप्त को वर दिया। देवी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधना पूजन किया, जिससे मैंने आज तुझको वर दिया है कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। ये वर देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उसके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हो गए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिसको संतान की चाहना थी, ने ब्राह्मण को आराधना की। तब ब्राह्मण ने प्रशंसा से उसकी इमरती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र हुए। उसके नाम ये हैं, चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हेमवान, चितचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिण चित्रगुप्त की विवाही गई, उसके 4 पुत्र हुए। उनके भी नाम सुनो, भानु, विभानु, विश्वमानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचारे। इसमें से 4 माथुर जी को गए और वहाँ रहने वाले से मथुरा हुए। हे राजा, सुचारु गौड़ बंगले को गए, जिससे वह गौड़ हुए। चित्र भट्ट नदी के पास के नगर को गए, इससे वह भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, जिससे वह श्रीवास्तव कहलाए। हेमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, जिससे वह अभस्त कहलाए। साकसेन नगर में अपनी भार्या के साथ मति मान गए, जिससे वह सूर्य ध्वज कहलाए। और रेनक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। इस प्रकार पृथ्वी पर एक राजा, जिसका नाम सोदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्री का आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु प्रांत उसने बहुत ही कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना को लेकर एक वन में जा, वहाँ बहुत हीरा आदि जीव रहते हैं, शिकार खेलने गया। वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त यमराज का पूजन कर रहा था। यमद्वितीय का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यमद्वितीय व्रत कह सुनाया। ये सुनकर राजा वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप दीपादि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज का पूजन किया। व्रत करके उसके आगे वह अपने घर गया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विसरण हुआ और वह भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समय पुरांत काल संयोग से वह राजा सोदास मर गया। यमदूतों ने उसे ढूंढता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज ने उसे घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों को पीटते हुए देखा, तो चित्रगुप्त से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया है। इस समय धर्मराज का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म किया है, परंतु देवयोग से एक व्रत किया, जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की यमद्वितीया को होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, धूप, फूल, सागी सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि के जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण ये राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त के ऐसा कहने से धर्मराज ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यमद्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा उनका राजा युधिष्ठिर भीम से बोले, हे पितामह, इस वक्त में मनुष्यों को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझे कहिए। भीम बोले,
भीष्म बोले, यमदित्य के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाए, उसकी पूजा की कल्पना करे। वहाँ उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार के और 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति और नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान और दक्षिणादि सामग्री से धर्मराज और चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। पीछे बराबर नमस्कार करे। हे धर्मराज जी, आपको मेरा नमस्कार। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनों को पूर्ण कर दीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त के क्या धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करे। चंदन, कपूर, अगर और नवेद फल पान दक्षिणादि सामग्री से पूजन करे और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि प्रदान दे। इस प्रकार भक्ति के साथ यमदित्य का व्रत करने वाला पुत्र से युक्त होता है और मनवांछित फलों को पाता है। सभी मिलके बोलिए, चित्रगुप्त महाराज की जय। यमराज महाराज की जय।